रिफ्रैक्शन एट अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, अवतल पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। हम रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए, वापस न लौटे। तो अब हमें ये प्रोसेस करनी है कॉनकेव स्फेरिकल पर। तो पहले ये बनाए कॉनकेव स्फेरिकल, कैसा होता है ये इस तरीके का ऐसे। अब देखो डार्क आया, सही आया? हाँ, इसका ये पॉइंट P होगा, ठीक है। अब इस कौन सी सरफेस है, कॉनकेव है, तो नाम इसका क्या देते हैं, नाम मान लो इसको दे दो S, इसको लिखते हैं S और इसको लिखते हैं S डैश। S P S डैश इज आ स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस, ठीक। अब इसके जब ये हमने लिया है तो इसका फोकस भी होगा, इसका C भी होगा कहीं। तो मान लो कहीं इसका C कहाँ है, यहाँ है, ये C है, ठीक। और F भी कहीं होगा, हम जानते हैं F कहाँ होगा, कहीं पहले कहीं रहा होगा, तो F को दिखाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक। पहले हम C को लेकर चलते हैं और इसको थोड़ा और लॉन्ग कर दिया, C थोड़ा और पास बना दे, हल्का सा यहाँ कर दे रहे C। किसी भी सर्किल के सेंटर से जो लाइन डाली जाती है सर्कमफ्रेंस पे, परिधि पर जो लाइन खींची जाती है वो कैसी होती है, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक। अब इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बताना था, बता दिया। अब इसको कोई नाम देते हम, तो नाम मान लो दे दिया इसको C, इसको A, इसको N। तो CN क्या है, SP पर नॉर्मल है। उसके बाद हमने कोई ऑब्जेक्ट ले ली यहाँ पर, यहाँ से, अब यहाँ से लाइन इधर खींचेंगे, तो यहाँ से लाइन इधर खींच लें, डंडे से खींच ले रहे हैं, सही रहेगा, है ना। ये ऐसे आएगी लाइन और ठीक ये आ गई। तो ये जो नॉर्मल पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल, इसको क्या कहेंगे, ये एंगल कौन सा होता है, आई होगा, ये एंगल आई, ठीक। अब ये एंगल भी, जैसे ये आपने जो ड्रॉ किया है, ये एंगल भी आई ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक। अब लेकिन इस तरफ चलेगी थोड़ी ना, ये रेज जो जा रही है, सुनो पहले, ऑब्जेक्ट जो यहां से, ऑब्जेक्ट से जो रेज चली, जब इस मीडियम से इसमें जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, झुकेगी नहीं झुकेगी, किस तरफ झुकेगी, नॉर्मल की तरफ। थोड़ा सा और बड़ा कर दें इसको चाहे तो, ये यहां से ले लेते हैं, तो कम, ये रेज सीधी जाएगी नहीं, इसलिए हमने डॉटेड बना दी यहाँ पर। किधर जाएगी, ये इस तरफ ऐसे झुक जाएगी, ऐसे। क्यों झुक जाएगी, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, इसलिए इस तरफ ये झुक जाएगी। तो अब ये जो एंगल होगा इतना, ये एंगल, इसको क्या कहते हैं, आर, एंगल आर बन जाएगा, ठीक। इसको इस कलर से बना दे रहे हैं। ये एंगल इतना जो होगा, पूरा एंगल तो क्या होगा, आई, पूरा एंगल कितना होगा, ये आई, लेकिन केवल ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये फिर समझ लो, एस पी एस डैश क्या है, यहां पर हमने सपोज कर लिया एस पी एस डैश एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। इसके सी से ये सी ले लिया, इसके सी से इस पर जो लाइन खींचेंगे वो हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर, नॉर्मल होगी। फिर हमने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई पॉइंट ओ ले लिया, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पर रखी है, सपोज कर लिया इस पॉइंट पर रखी, तो इससे लाइन आपने इधर खींची, यहां तक खींचेंगे, ठीक। और जाना चाहिए इसको इस तरफ, जाना चाहिए इसको इस तरफ, ऐसे इधर, ठीक, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, जब ये रेयरर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो नॉर्मल इधर है तो उधर झुक जाएगी, इसे, ये जाना चाहिए इधर और गई उधर, ठीक। अब इसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव रेंज है, इसको पीछे हटाए
जब पीछे हटाए तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वही इमेज इसकी बन जाएगी आई। ठीक, समझ गए। अब इसमें एंगल, ये पूरा जो होगा वो कितना होगा, आई होगा। ये पूरा जो होगा वो क्या होगा, आई होगा। लेकिन ये क्या है, तो ये कहोगे ये आर है। इधर कौन सा आर होगा, इधर कौन सा आर होगा, ये वाला जो ये वाला एंगल होगा वो आर होगा। अब सपोज कर लें कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऑब्जेक्ट बना रही है एंगल, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना ले लें, अल्फा। ये एंगल जो बन रहा है वो कितना ले लें, बीटा। ये एंगल जो बन रहा है वो कितना ले लें, गामा। अब यहां से आपने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, वो यहां पर पढ़ा करके। ठीक, एन हम पहले ले चुके हैं तो हम यहां पर क्या ले लें, एन ले। ठीक, इतना आपको करना है। अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, तो आप कहोगे u। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहेंगे, तो आप कहोगे v। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहेंगे, तो आप कहोगे ये r है। ठीक, समझ लो। और इसका रिफ्रैक्टिव, ये रियल मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया n1 और इसका ले लिया है n2। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो रेज है वो आपकी n1 से n2 में इंटर कर रही हैं, जा रही हैं। ठीक, अब यहां पर आप ये एंगल देखें, जैसे गामा देखें तो गामा क्या है, एक्सटर्नल एंगल है इन दोनों के लिए। ठीक, मान लो इन ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OAC क्या होगा, OAC में ये एक्सटर्नल एंगल है और ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। भाई मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो जो दो बचे एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो जो गामा आपका होगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा, यानी आई प्लस अल्फा। यहां से हम निकाल सकते हैं आई की वैल्यू। तो आई वैल्यू कितनी आएगी, कहेंगे आई इज इक्वल टू आ जाएगा गामा माइनस अल्फा। इसको इक्वेशन फर्स्ट और ए ले लें, इसको ले लो, ये वाले को ICA। ICA में क्या है, ये एक्सटर्नल है तो अब ये इसके सम के इक्वल होगा, यानी ये हो जाएगा गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। ये अब ये ले रहे हैं ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, केवल ये वाला ट्रायंगल, पूरा नहीं, ICA मतलब ये, तो ये एंगल और ये एंगल लेंगे, ले लिया। तो यहां से क्या निकल आया, तो यहां से निकल आएगा R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इक्वेशन सेकेंड। आपने I निकाल लिया, R निकाल लिया, स्नेल लॉ जानते ही होगे, है नी। तो भाई स्नेल लॉ, स्नेल के नियम से, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, वो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो ये लगा देंगे स्नेल लॉ, साइन I अपॉन साइन R, और क्या था, N2 अपॉन N1। अब तक वो चीजें पढ़ रहे हो जो आप जानते थे, कुछ ऐसा इस पे नहीं है जो पता ना हो। अब ये लगा दिया। अगर मान लो इसका अपर्चर बहुत कम हो, तो अपर्चर बहुत कम होगा तो दो बातें होंगी, एंगल्स बहुत छोटे हो जाएंगे और एम जो होगा वो पी के बहुत पास में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इफ द, ये लिख दोगे, इफ द अपर्चर ऑफ concave surface is very small। जब वेरी स्मॉल होगा तो आप कहोगे कि साइन आई की जगह हम रख सकते हैं आई और साइन आर की जगह रख सकते हैं हम आर। देन तब क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा N2 अपॉन N1। अब आई की वैल्यू कितनी है, गामा
माइनस अल्फा, ये आर कितनी है, गामा माइनस बीटा, n2 अपॉन n1। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर ये चला जाएगा तो हो जाएगा n1 गामा माइनस n1 अल्फा, n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब गामा गामा एक तरफ ले लें, ये और ये क्या ले लें, एक तरफ, ठीक, गामा गामा एक तरफ ले लें तो क्या हो जाएगा, n1 गामा माइनस n2 गामा बराबर, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा ये n1 अल्फा माइनस n2 बीटा, गामा बाहर आ गया, n1 माइनस n2 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें कोई चीज़ कॉमन तो है नहीं, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। ये इक्वेशन मान लो आ गई कितनी, थर्ड। 3 इक्वेशन बन चुकी है। अब आप एक काम करें, अब ट्रायंगल ले लें वहाँ पे, जैसे हम अल्फा की बीटा, अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं, कहाँ से, ये ट्रायंगल से। कैसे, आपने ये तो मान ही लिया है कि ये छोटे छोटे हैं, ठीक, तो आप लिखोगे if the point M is close to point P, then देखो गामा, पहले अल्फा ले लें, अल्फा इज इक्वल टू हो सकता है tan अल्फा, क्यों, जब एंगल छोटे हैं तो आप लिख लेंगे भाई, जब ये बहुत छोटा होगा तो ए पी के पास होगा, ए पी के पास होगा, एम पी के पास होगा, तो उस वक्त क्या होगा, ये वेरी स्मॉल एंगल होंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा लिख सकते हैं, और tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आप कहोगे ये हो जाएगा किसके बराबर, पर ए एम अपॉन ओ एम, ये तो होगा, ए एम, अब ये हाइट h ले लें तो यहाँ तो h आ जाएगा, और ओ एम का मतलब यहाँ हो जाएगा ओ पी, मतलब h अपॉन ओ पी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का u, हुआ कि नहीं हुआ, ये u है, u, अरे नहीं समझे भाई, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, तो परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस यहां से यहां तक हुआ, ये इसके बहुत पास है तो इसलिए ओ एम की जगह ओपी रख सकते हैं, और ये आ गया। ऐसे ही हम निकाल ले बीटा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब वैल्यू यहां पुट कर दो तो गामा वैल्यू कितनी है, h अपॉन माइनस आर, यहाँ आ जाएगा n1 माइनस n2, देखो h अपॉन माइनस v, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको हम लिख दें पहले, या माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस हटा दें, h ये h ये h ये h हटा दें, क्या बचा, n1 माइनस n2 अपॉन r ही तो बचा, माइनस तो हटा ही दिया है, और बराबर इक्वल, यहाँ क्या बचेगा, n1 अपॉन v, सॉरी u, ए u माइनस आएगा और ये हो जाएगा n2 अपॉन v, ये तुम्हारा फार्मूला आ गया, ठीक, क्या आ गया, फार्मूला आ गया। जब इसको इधर ले आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर n1 अपॉन v, ठीक, ये आएगा इधर प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी n2 है ये n2, और ये हो जाएगा n1 अपॉन u, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये जाएंगे जब उधर तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r, यही आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक, तो इसको हमने घुमा लिया। अब हमने क्या किया, ऊपर हमने सबको n1 से डिवाइड कर दिया, सब क्या करें, n1 से डिवाइड कर, अब इसको क्या कह देंगे, n कह देंगे,
ये क्या मिल जाएगा आपको, n अपॉन क्या हो जाएगा v, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन u बराबर ये क्या हो जाएगा फिर n और माइनस का 1 अपॉन क्या हो गया r। ये आपका फार्मूला एक और आ गया। ठीक, तो ये क्या है, n क्या होगा यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट फर्स्ट, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक, ये पूरा हो गया, तो इसको कर लो, नोट कर लो, देख लो। अब एक और बात, ये जो है बोर्ड में कई बार पूछा गया है। ठीक, हालांकि इसे 2017 के बाद नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन 2017 से पहले हर साल पूछा गया है ये। तो ये जो क्वेश्चन बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो 2-3 साल से नहीं पूछे जाते हैं वो अक्सर जो है फिर पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक, तो ये बोर्ड के लिए तैयार कर लेना, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब आता है दूसरी हेडिंग, जैसे अभी आपने क्या पढ़ी, अब पढ़ी थी कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो आपने पढ़ लिया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब इसके बाद अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, हम क्या करेंगे, इस कॉनकेव की जगह क्या कर देंगे, कॉन्वेक्स कर देंगे। और ये 2-3 साल से ये लगातार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो अब इसको ही पढ़ लेते हैं। ठीक।